सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 12। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है सीखने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ में थ्रू आउट, जब तक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तब तक काम में आने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 11 लेक्चर्स देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 में हम सीखने जा रहे हैं लूप्स क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, यूज क्या होता है, क्यों इसे इंट्रोड्यूस कराया गया है प्रोग्रामिंग में। सो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे और ये वाला लेक्चर पर डायरेक्ट आए हो, सर इसके लिए प्री रिक्विजिट नहीं है, इसको एक सेपरेट टॉपिक है ये जिसके बारे में हम आज सीखने वाले। आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर आने वाले दिनों में इसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे, एंड देन हम जो है फिर रेगुलर कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम जो है अपनी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाए। ओके, सो मैं लिख देता हूं लेक्चर नंबर 12, टॉपिक है लूप्स, या बोल सकते हो इंट्रो टू लूप्स। ओके, टॉपिक का नाम ये है। अब यार लूप्स होते क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो यार लूप्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। जावा में जो है इसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इसे क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। एंड अदर प्रोग्रामिंग्स करके कर देता हूँ, अदर प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज आप एक प्रोग्रामर हो, ठीक है, आप एक बबलू हो, बबलू नंबर वन, जिसको कोडिंग आती है, ठीक है, बेसिक कोडिंग आती है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लेक्चर 12 तक ही हो इसलिए बेसिक ही आएगी, ठीक है, बेसिक कोडिंग आती है आपको, ठीक है भाई। अब भाई एक दूसरा बबलू नंबर 2 भी है आपके साथ, बबलू नंबर 2, इसको थोड़ी आपसे मान लो इसने 12 लेक्चर पढ़ लिया है, ठीक है, या लेने लेक्चर 11 तक की पढ़ाई करी है, या लेने लेक्चर 12 देख लिया है। ये फ्यूचर वाला बबलू है, मे बी आप हो सकते हो ये बबलू, ठीक है। सो इसने लेक्चर 12 देख लिया है, ठीक है। अब मैं आप दोनों को सेम क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है जी कर देंगे, सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड अंदर 1 दे दो। ये बबलू नंबर 1 का तरीका रहेगा, ठीक है, बबलू नंबर 1 का तरीका रहेगा। बबलू नंबर 1 क्या करेगा, वो ऐसे 1 2 3 4 5 से 10 तक बार बार सेम चीज लिखेगा, ठीक है। बबलू नंबर 1 ये तरीका आजमाएगा। एंड अब बबलू नंबर 2 क्या करेगा, बी नंबर 2 क्या करेगा। सो बी नंबर 2 क्या करेगा, बी नंबर 2 को थोड़ा अच्छा प्रोग्रामिंग आती है, उसने लेक्चर नंबर 12 देख लिया है, उसको नॉलेज है लूप्स क्या होते हैं। सो सिंपली वो लूप का यूज करेगा, लूप्स का यूज करेगा, एक कंडीशन देगा फॉर के अंदर। अब ये फॉर क्या है, अभी इस पे जोर मत डालो। सपोज एक टर्म है फॉर, बस टर्म है, हम लिखते हैं इसको, बस ये समझो अभी, ठीक है। उसने कुछ कंडीशन दे दी कि भाई आपका आई जो है, अब आई मान लो मैंने इंट आई इक्वल्स टू 1 लेके रखा है इधर, ठीक है। सो ये आई जो है ये 1 है इक्वल्स टू, और ये आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चला दो, और आई को हर बार प्लस प्लस करते जाओ। अब ये प्लस प्लस क्या है भैया, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। ये लेस देन क्या है, सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑपरेटर्स पे भी, ठीक है। और ये इंटीजर क्या है, वीडियोस आर अवेलेबल। आज की इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस रहने वाला है लूप्स के ऊपर। फिलहाल के लिए फॉर लूप क्या है, इग्नोर इट, इसको आने वाली वीडियोस में हम समझने वाले हैं। आज सिर्फ इतना समझो कि लूप्स होते क्या है, ज्यादा अभी डीप में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डीप में ले जाऊंगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पहले लूप्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, हमें समझ में आ जाएगी लूप्स होते क्यों है, तो आपको मजा आने लगेगी, ठीक है। तो सपोज उसने कुछ इस टाइप का आपके सामने जो है इस टाइप का कुछ सिंटैक्स लिख दिया है, ठीक है। अब वो बंदे ने क्या करा, एक ब्रैकेट लगाया, एस डॉट ओ डॉट पी का मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अंदर आई को प्रिंट कराते गया, ठीक है।
बस उसने इतना प्रोग्राम लिखा। अब आप जरा ध्यान से देखो, सो यार इसका कोड कितना क्लीन नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो कि यार सिर्फ 1 2 3 स्टेप में खत्म। और अब इस बबलू नंबर 1 का कोड देखो, इधर तो मैंने टोटल 1 से लेकर 10 तक लिख दी है, बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं, ठीक है, बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं। और बबलू नंबर 2 ने लूप्स का इस्तेमाल करा, लूप्स का इस्तेमाल करा और सिर्फ 3 लाइनों में खत्म कर दिया। नाउ सो 3 स्टेप और 10 स्टेप कौन सी ज्यादा बेटर है? डेफिनेटली 3 स्टेप ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि दिखने में कितनी साफ लगेगी, और वहीं पे मैं 10 बार सेम चीज लिखूंगा तो दिखने में कितनी अजीब लगेगी, ठीक है। सो यार लूप का सीधा फंडा होता है कि यार जो टास्क हम बार बार, ठीक है, जो टास्क हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हमें सेम लाइन ऑफ कोड को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, रिपीटिंग सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन बाय टाइपिंग। वहीं पे लूप जो है इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशंस। जैसे हमने कंडीशन दी नहीं थी कि आई को जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 टाइम चला दो, तो ये कंडीशन के थ्रू लूप जो है उस चीज को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है। तो हमने जो 10 लाइन का कोड लिखा वो हमारा 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। यही फायदा है लूप का। सो आई होप अब आपको लूप का मतलब समझ में आया होगा। लूप जो है क्यों यूज होता है, इसकी एक बार अच्छी से डेफिनेशन देख लेते हैं। लूप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ फीचर, एक टाइप का फीचर है विच helps in the execution of instruction repeatedly, ठीक है, या कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअस डॉट 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 कंटिन्यूअसली। सिंपल सी चीज है, मतलब हाँ भैया समझ में तो आया। अगर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है सेम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन। बस इतनी सी चीज़ है लूप। इसको इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया, क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। why loops are introduced, right? नंबर फर्स्ट रीजन क्या है? टू अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ सेम कोड, ठीक है, टू अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ सेम कोड। सेकेंड चीज, टू मेक कोड लुक बेटर एंड रीडेबल, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है? तो थर्ड है टू सेव योर टाइम। सिंपल। अब 10 लाइन का कोड में 10 बार टाइप करने से अच्छा है कि एक बार लिख दो और उसी चीज को बार बार यूज करूं। सो यार टाइम सेव हो रहा है ना मेरा, मेरे को बार बार सेम लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, राइट। अगेन नंबर 4, टू अलाउ रीयूज। अब मान लो मैं 10 लाइन का कोड लिख रहा हूं और मैं एक ही लाइन के कोड को बार बार यूज कर रहा हूं, तो रीयूज ही करना हुआ ना। तो ये जो है इसके 4 काफी अच्छे एडवांटेजेस हैं। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि यार लूप्स को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है, या लूप्स का फायदा क्या है अगर आप उसको प्रोग्राम्स में यूज कर रहे हो, तो आप जो है आंसर में ये उसको
अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, नाउ हमने देख लिया कि यार डिफाइन क्या होती है लूप की। ठीक है, हमने देख लिया कि इसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया है। ठीक है, इंट्रो स्लैश एडवांटेज दोनों देख लिया हमने। ठीक है, नाउ लास्ट इसके टाइप्स क्या क्या है। ओके, सो यार लूप के जनरली जो है 3 टाइप है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक जो हमने पढ़ी है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, 3 टाइप के होते हैं। किस 3 टाइप के होते हैं? नंबर ए फॉर लूप, नंबर बी वाइल लूप, नंबर सी डू वाइल लूप। ठीक है, सो 3 टाइप के लूप होते हैं। इन तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस है, सो डोंट अफ्रेड ऑफ देम। ठीक है, हम डीप में समझेंगे कि टॉपिक को, साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस जो करेंगे ना, हम कम से कम 4 से 5 वीडियो इनके क्वेश्चंस के बेस्ड पे आएगी। साथ ही साथ लीड कोड के क्वेश्चन भी अब हम करना स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर इस फॉर लूप से। मतलब अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि हाँ जी, अब हमारी जो प्रोग्रामिंग की जर्नी है उसमें हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक प्रीवियसली लेक्चर्स नहीं देखे, जाके तुरंत चेकआउट कर लो। आने वाले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब से आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट होके देखना पड़ेगा। और अब जो प्रीवियसली हमने चीज़ें पढ़ी इतनी सारी यहाँ तक, वो सारी अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, उतने ज़्यादा पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आने वाली वीडियो से सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको मैं रिवाइज भी कराते जाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको याद आ जाए कि पुरानी चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी। क्योंकि मुश्किल होता है एक न्यू कमर के लिए इतना सारा जो प्रीवियसली हमने देखा है, ऑपरेटर्स के बारे में देखा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स ऑपरेटर, देन बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर देखे थे, एंड देखा था, और ऑपरेटर देखा, नॉट ऑपरेटर देखा। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमने जो है देखे प्रोग्रामिंग के अंदर। बट नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस। दिस जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है ना यहाँ तक की, ये सारी इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। सो जैसे ही हमने फॉर लूप पढ़ लिया ना, ये मानो हमने अब एडवांस कोडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। अब फॉर लूप के बाद, इसके बाद अब आके मेन चीज आने वाली है मेथड, अरे, और फिर अरे के बाद आएंगे आपके डीएसए के टॉपिक, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, देन जो अभी तक मैंने अपने एग्जाम्स दिए, इंटरव्यूज दिए, उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेंगे। एंड अदर स्टफ्स लाइक इनहेरिटेंस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एंड और भी हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया। ठीक है, देन फाइल हैंडलिंग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़ना बाकी है। एंड ये कोर्स दी बेस्ट कोर्स होने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट करा है। डीएसए के टॉपिक सिर्फ ये 2 ही नहीं है, डीएसए के टॉपिक्स बहुत सारे। रिकर्जन है, रिकर्जन जो है लूप का एडवांस फॉर्म होता है। ठीक है, लूप को हटा के फिर हम रिकर्जन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लूप की तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये इसमें मेथड भी यूज़ करी जाती है। सो मेथड के थ्रू ही हम रिकर्जन करते हैं। बट अभी वो लॉन्ग टॉपिक है, अभी नहीं जा रहे उस पर, तो कंफ्यूज मत होना। इतना समझ में आ गया कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। एक बार आपको मैं रिकैप दे दूं पूरे लेक्चर का। ठीक है, सो आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। रिकैप की बात कर लेते हैं यार, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं, रिकैप दे देता हूँ फटाफट। इंट्रोडक्शन टू हमने जो है लूप स्टेटमेंट पढ़े हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का इंट्रोडक्शन क्यों कराया, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा कि यार आप एक बबलू हो और एक एडवांस बबलू है, जिसने एक बबलू ने लेक्चर 11 देखा है, एक बबलू ने लेक्चर 12 देखा है। ठीक है, मैंने पहले बबलू को बोला कि भाई आप 1 से 10 तक प्रोग्राम प्रिंट करो, तो उसने जो है, एक सेकेंड, उसने जो है system.out.println करके 10 बार इस लाइन को रिपीट कर करके प्रोग्राम को 10 लाइन का बना दिया और मुझे आंसर दे दिया। आंसर इसका भी सही है। ठीक है, बट बबलू नंबर 2 ने एक लेक्चर ज़्यादा पढ़ा था बबलू नंबर 1 से, तो उसने जो है लूप का इस्तेमाल करा, जो एक एडवांस टॉपिक है, जिसके थ्रू आपका कोड जो है ज़्यादा बेटर दिखता है। ठीक है, 10 बार system.out.println लिखने से अच्छा है सिंपल एक बार लिखो और उसी को बार बार यूज़ कर लो।
उसी को बार बार रिपीट कर लो। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड? कंडीशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ओके। नाउ फिर हमने बोला कि भाई लूप होता क्या है, तो रिपीटिंग सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन बाय टाइपिंग। ये बबलू नंबर 1 कर रहा था, बट बबलू नंबर 2 क्या कर रहा था? जो है ऑटोमेट कर रहा था लूप के थ्रू इस प्रोसेस को। तो लूप की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? लूप इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस is a feature which helps in the execution of instruction repeatedly / continuously। बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को हम रिपीट कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें वो टाइप नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेट हो रहा है, इसलिए लूप का इस्तेमाल करा। एग्जाम्पल, सेम चीज को बार बार रिपीट करना, गोल 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 रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज को कंडीशन के बेसिस पे, है ना। एडवांटेजेस देखिए, क्या क्या एडवांटेजेस है? रिपीटेशंस जो है सेम कोड का वो अवॉइड करवा देता है, बेटर कर देता है हमारे कोड को, जिसके थ्रू हम कोड को समझ अच्छे से पाएंगे, हमारा टाइम तो बचाता ही है और कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ाता है। ये काफ़ी अच्छी फीचर है लूप की। ठीक है, देन हमने जो है टाइप्स पढ़ लिए। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है। इन सब पे हमें सेपरेट वीडियोस मिलने वाली है। इन सब के हम 5 से 6 वीडियोस के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। लीड कोड के क्वेश्चनों की एंट्री होने वाली है, फिर डीएसओ के टॉपिक्स हमारे पर आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर में अच्छा लगा होगा, एंड आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें हम और सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।